जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आज हम सभी आप लोगों को बगला शावर मंत्र का विधान बताने जा रहे हैं, जिसको कर लेने के पश्चात षष्ठ कर्म अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। इसमें माँ भगवती की साधना के लिए संपूर्ण रूप से पीली चीज़ें अनिवार्य है, जैसे हल्दी की माला, पीला आसन, पीली धोती, पीले शोला, और जो हम जल पीते हैं उसमें हल्दी या केसर डाला जाता है। भोजन में भी पीलापन होना चाहिए, जैसे हम जो भी कुछ खाएं उसमें हल्दी या केसर मिलाकर हमको वहाँ भोजन प्राप्त करना चाहिए। साधना के दौरान पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें, रात्रि में जप करें एवं जमीन पर ही सोना चाहिए। हमारे को यहाँ साधना उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम मलयाचल बगला भगवती महागौरी महाकराली राजमुख बंदनम ग्राम मुख बंदनम ग्राम पुरुष बंदनम काल मुख बंदनम चौर मुख बंदनम व्याघ्र मुख बंदनम सरदुष्ट ग्राम बंदनम स्वरजन बंदनम वशी गुरु ओम पट स्वाहा। इस मंत्र का जाप होली, दिवाली, नवरात्रा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण अथवा किसी शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। 10,000 मंत्रों के जाप के पश्चात 1,000 आहुति देना चाहिए। आहुति में जो सामग्री लगती है वहाँ इस प्रकार है: हड़ताल, हल्दी, मालकंगनी, गूगल, लौंग, सेंधा नमक, दूर्वाखंड, लाल मिर्च और सरसों का तेल। इसमें घी के बदले सरसों का तेल मिलाकर हवन सामग्री तैयार की जाना चाहिए। अब इसके षष्ठ कर्म का विवरण करते हैं, जिनके द्वारा आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप संकल्प लें कि आप कौन सा कर्म कर रहे हैं। अपना नाम और गोत्र बोलते हुए माँ भगवती का अनुसरण ध्यान करते हुए आप अपने संकल्प में गोत्र भी बोलेंगे और उसके पश्चात फिर उनका 10,000 जाप पुनः करना चाहिए और 1,000 की संख्या में हवन सामग्री इस प्रकार है। मोहन अर्थात हम किसी को अपने तरफ आकर्षित मोहन करना चाहते हैं, उसकी सामग्री में हड़ताल, हल्दी, मालकंगनी, गूगल, लौंग, सेंधा नमक, गाय का घी, लाल पुष्प, लाजा। इसमें समीधा आम की होगी अथवा आम की लकड़ी पर ही इसका हवन होगा, और अगर आपको बहेड़े की लकड़ी मिल जाती है तो यहाँ अति उत्तम है। अब दूसरा हवन कार्य भी इसी प्रकार होगा। उसमें वशीकरण में इसकी सामग्री बदल जाती है। वशीकरण की सामग्री है हड़ताल, हल्दी, मालकंगनी, गूगल, लौंग, सेंधा नमक, गाय का घी, रक्त पुष्प मतलब लाल पुष्प, लाजा। इसमें आम की समीधा और खेर की समीधा होगी। इसमें दिशा उत्तर मुख बैठ करके ही जप भी होगा और हवन भी होगा। अब इस मंत्र का विदेशण प्रयोग बता रहे हैं। सर्वप्रथम वैसे ही 10,000 जाप करेंगे और उसके पश्चात हड़ताल, हल्दी, मालकंगनी, गूगल, लौंग, सेंधा नमक, नीम की पत्ती, मदार का पुष्प और नीम का तेल, उसमें लाल मिर्ची मिलाकर 1,000 आहुति पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके देंगे। यहाँ कार्य भी रात को 11 से सुबह 3 बजे के अंदर हो जाना चाहिए। अब इसी मंत्र का उच्चाटन प्रयोग भी सर्वप्रथम 10,000 मंत्र जपेंगे, फिर 1,000 मंत्र की आहुति देंगे। उसकी सामग्री इस प्रकार है: हड़ताल, हल्दी, मालकंगनी, गूगल, सेंधा नमक, लाल मिर्ची, सरसों का तेल तथा कौवे के पंख। इसमें लकड़ी आम की अथवा बबूल कीकर की लगेगी। इसकी दिशा वायवा कोण है।
अब जो आप जानना चाहते हैं स्तंभन की शक्ति। स्तंभन की शक्ति के लिए पुनः हमें 10,000 जाप करना पड़ेंगे एवं 1,000 मंत्र का हवन होगा। उसकी सामग्री इस प्रकार है: हड़ताल, हल्दी, मालकंगनी, गूगल, लौंग, सेंधा नमक तथा सरसों का तेल। इसमें आम की समिधा अर्थात आम की लकड़ियों पर ही यहाँ हवन होगा। अब मैं आपको इसका सबसे उपयोगी प्रभाव एवं जानकारी दे रहा हूँ। रोगनाशक। इसी तरीके से जब संख्या होगी 10,000 और 1,000 होगी हवन की। इसमें हवन में हल्दी, गिलोय, शिलाजीत, दुर्वा, मधुत्रय मतलब मधुत्रय से तात्पर्य होता है घी, शक्कर और शहद समान मात्रा में, जटामासी तथा जायफल। इसमें आम की समिधा लगेगी अर्थात जो लकड़ी हम हवन के लिए लेते हैं वहाँ आम की होगी। और यहाँ पूर्ण रूप से क्रिया ईशान कोण अर्थात उत्तर और पूरब के बीच में जो देवताओं की दिशा होती है ईशान कोण पर होगी। अब हम आपको धन प्राप्ति का अचूक उपाय बताते हैं। धन प्राप्ति में पश्चिम दिशा का महत्व होता है। माँ बगलामुखी की इस क्रिया में पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठकर ही जप करें एवं हवन करें। हवन सामग्री इस प्रकार है: मधुत्रय अर्थात शहद, शक्कर और घी समान मात्रा में, कमलगट्टा, बिलपत्र, आम और गूगल की लकड़ी पर इसका हवन होता है। यहाँ बहुत ही अचूक उपाय है धन प्राप्ति का। इस कार्य को करते समय मांस, मदिरा एवं अन्य प्रकार की जैसे अपशब्दों से बचे। इस प्रकार का अगर कोई कार्य 3 बार कर लेता है तो अगर उसके जीवन में निर्धनता भी लिखी होती है, चाहे भाग्य में कुछ भी लिखा हो, वहाँ धनवान बनता ही है। एक विशेष जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। इस मंत्र का प्रयोग तभी सिद्ध होता है जब आप अपने गुरुमुख से इस मंत्र को लेते हैं। बिना गुरु के बगलामुखी में हाथ डालना वैसा ही होता है जैसे हम जलती हुई अग्नि में हाथ डाल देते हैं, अर्थात हमारा कार्य होने के बदले बिगड़ने लगता है। हमारे पास दरिद्रता, रोग, शोक, दुख आदि आने लगते हैं। कृपया आप किसी योग्य व्यक्ति के मार्गदर्शन में ही यहाँ जप तप करें। अगर आपको इस साधना को पूर्ण करना है तो आप हमसे कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ साधना करनी है तो इसके लिए जो भी विशेष पर्व आएगा उस समय हम आपको बुलाकर यहाँ साधना करवा सकते हैं। इसके लिए ओंकारेश्वर का स्थान चुना गया है क्योंकि वहाँ पे स्वयं कुबेर जी ने धन प्राप्ति के लिए साधना की थी, तभी वहाँ धन के देवता बने हैं। वैसे आज तक जितने लोगों ने भी यहाँ पे साधना की है उनको लगभग 5 से 7 दिन के अंदर सारा कार्य पूर्ण हो जाता है और उसके पश्चात उनके जीवन में दरिद्रता नहीं रहती है। अगर आप अपने जीवन में 5 से 7 दिन का समय देते हैं तो यहाँ साधना हम आपको करवा सकते हैं। यहाँ साधना पूर्ण रूप से निःशुल्क है। आपको अपने खाने पीने का एवं साधने का व्यय खुद ही उठाना पड़ेगा। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।